ओम शांति। सर्वगुणों के सागर, सर्वशक्तिमान प्यारे बाबा हम सभी को भी सर्वगुणों और शक्तियों से श्रृंगार करते रहते हैं। बाबा की मधुर मीठी मुरली जो 9 जनवरी 1980 की हम सुन रहे हैं, इसमें बाबा ने कितना सुंदर तरीके से बताया कि ये जो लव मैरिज हमारी हुई है प्यारे शिव साजन के साथ, इसके लिए बाबा ने दहेज भी हमें खूब भर भर के दिया है। और इतना श्रेष्ठ दहेज जिसमें विभिन्न तरह के अलौकिक स्वमान या टाइटल्स रूपी ड्रेसेस हैं और उतना ही अतिश्रेष्ठ गुणों का श्रृंगार है। कैसे समय, परिस्थिति, व्यक्ति या कार्य के हिसाब से अपनी इन श्रेष्ठ ड्रेसेस को चेंज करते रहना है, सदा सजे सजाए, सदा टिप टॉप रहना है, ये बाबा ने हमें समझाया। लेकिन कहीं कहीं गलती करके कभी हम गंदी, बदबू वाली, दागों वाली ड्रेस अर्थात पुराने संस्कारों के वशीभूत होकर जो चलते हैं, उसके लिए बाबा ने खास सावधानी दी कि अब ऐसी ड्रेसेस नहीं पहनना, घटिया ड्रेसेस नहीं, बढ़िया वाली जो बाबा ने दी है वो ड्रेसेस पहन के चलो, सदा सजे सजाए रहो। और इसमें अगर हम निरंतर रहेंगे तब ये पांचों विकार, पांचों प्रकृति के तत्व हमारे साथ सहयोगी सेवाधारी होकर चलेंगे। आगे बाबा के महावाक्य हम सुनते हैं। इस मुरली में विशेष, क्योंकि जनवरी की मुरली है और फरवरी में शिवरात्रि आने वाली है, तो शिवरात्रि से रिलेटेड कुछ खास डायरेक्शंस बाबा ने दिए हैं। उनमें से कई बातें अभी भी हम अप्लाई कर सकते हैं, न सिर्फ शिवरात्रि पर, लेकिन जितने भी तरह के कार्यक्रम हम प्लान करते हैं उसमें कहीं ना कहीं उसका यूज़ किया जा सकता है। बाबा ने अगर तब ये डायरेक्शंस दिए थे तो तब भी बाबा के अनन्य बच्चों ने प्रैक्टिकली उसके ऊपर काम करते हुए बहुत सुंदर सुंदर सेवाएं की थी उस आधार पे। अब तो बने बनाए हैं, हमें तो बस साथ उनको लेकर कार्य अपना पूरा करना है। तो बड़ी प्यारी युक्तियाँ बाबा ने आज मुरली में बताई हैं, ध्यान से सुनेंगे। 9 जनवरी 1980 के बाबा के ये महावाक्य, अलौकिक ड्रेस और अलौकिक श्रृंगार, इस टाइटल के साथ। तो शिव जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाने के लिए अव्यक्त बाप दादा का विशेष प्लान क्या बता रहे बाबा, देखो इसमें पहला पॉइंट बाबा कहते जैसे पिछली बार लाइट एंड साउंड का संकल्प रखा तो हर एक ने अपने अपने स्थान पर यथाशक्ति किया। शिवरात्रि पर जैसे गीता के भगवान को सिद्ध करने का लक्ष्य रखते हो ना, लेकिन कटाक्ष करते हो। कई बार क्या होता है कि बतानी अपनी बात होती है, लेकिन
मैं सच हूँ ये बताने के लिए दूसरा झूठ है, ये बताने की कोशिश जहाँ हम करते हैं ना, तो लोगों को समझ में नहीं आता। कटाक्ष के रूप में जब सुनाते ना, क्रिटिसिज्म के रूप में, तो वो लोग समझ नहीं पाते हैं और ही कई बार उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो एंटी भी हो जाते हैं। इसलिए बाबा बड़ा सही तरीका बता रहे हैं आज। क्या करो, इसके लिए इस बार शिवरात्रि पर विशेष 2 चित्रों को सजा, एक निराकार शिव का, दूसरा श्री कृष्ण का। विशेष दोनों चित्रों को ऐसे सजा कर रखो जैसे किरणों का चित्र बनाते हो ना। शिव का भी किरणों वाला चित्र सजाया हुआ हो और श्री कृष्ण का भी किरणों का चित्र सजाया हुआ हो। देखा है आपने, हम जन्माष्टमी पर सजाते हैं कई बार श्री कृष्ण का ऐसा चित्र, जैसे शिव बाबा की किरणें हैं और किरणों में बाबा की महिमा लिखी हुई है। ऐसे भारत भूमि पर बैठा हुआ श्री कृष्ण दिखाया हुआ है उस चित्र में, और श्री कृष्ण से निकलने वाली किरणों में श्री कृष्ण की महिमा, जो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, प्रथम महाराज कुमार, ये सारी बातें लिखी हुई है। तो ये बाबा के ही डायरेक्शन पर ये ऐसे चित्र बने हैं। देखो तो क्या कह रहे हैं, एक शिव बाबा का चित्र हो किरणों वाला और दूसरा श्री कृष्ण का भी किरणों वाला चित्र। विशेष दोनों चित्रों की आकर्षण हो। श्री कृष्ण के चित्र की महिमा अलग और शिव बाबा की महिमा अलग। कटाक्ष नहीं करो, किसी को छोटा झूठ ये चीज़ें बताने की, दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोनों के अंतर को सिद्ध करो। स्टेज का विशेष शो यह 2 चित्र हो। जैसे अन्य कई तरह की सजावट, साज श्रृंगार करते हैं ना, तो बाबा क्या कहते हैं, स्टेज पर विशेष रूप से यह 2 चित्र सजा कर रखूं। और जैसे कोई भी कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं तो कॉन्फ्रेंस का सिंबल सजा कर रखते हो ना, फिर उसका अनावरण कराते हो, फ्लैग ऑफ करा देते हैं। तो ऐसे शिवरात्रि पर कोई भी वीआईपी, जो गेस्ट के रूप में हम जिनको बुलाते हैं, तो वीआईपी द्वारा इन दोनों चित्रों का अनावरण करो और उन्हें थोड़े में पहले उसका अंतर स्पष्ट करके सुना। विधि समझ रहे सारी बाबा क्या बता रहे हैं। 2 चित्र बनाने के लिए बाबा ने कहे, एक शिव बाबा का, एक श्री कृष्ण का, दोनों किरणों वाले चित्र हों। एक में निराकार शिव बाबा, एक में प्रथम महाराज कुमार श्री कृष्ण, और किरणों में फिर दोनों की अपनी अपनी अलग अलग महिमा लिखो। और ऐसे ही नहीं, बहुत सुंदर सजा सजाया चित्र उस स्टेज की शोभा के रूप में, प्रोग्राम का खास सिंबल के रूप में। और फिर कोई वीआईपी चीफ गेस्ट जो आते हैं उनके द्वारा वो पर्दा खुलवा के अनावरण करके पहले बाबा कहते हैं उन दोनों का अंतर क्लियर करो, ये है और ये है। ठीक है, सभी में भी इसी टॉपिक पर जिस समय शिव की महिमा करो तो भाषण के साथ साथ वह चित्र भी रखो। भाषण करने वाले साथ साथ चित्र दिखाते जाए, ये है, ये है, तो सभी का अटेंशन जाएगा। ये रचयिता है, ये रचना है, ये परमात्मा है, ये देवता है, ये निराकार है, ये साकार है। ऐसे तो पहले भी कई बार हम साकार मुरली सुनते, तो जैसे पहले भी हमने कई बार मुरली में से होमवर्क के रूप में ये किया है कि श्री कृष्ण की महिमा और शिव बाबा की महिमा, या देवताओं की महिमा और शिव बाबा की महिमा हमने कॉन्ट्रास्ट के रूप में अलग अलग लिखी है। लेकिन आज फिर से, क्योंकि बाबा ये काम दे रहे हैं, तो आज फिर से हम बैठकर इस टॉपिक पर लिखेंगे। और टॉपिक माना ऐसे की तरह नहीं लिखना है, 2 कॉलम्स बनाकर। बाबा ने तो चित्र के रूप में कहा, कोई बात नहीं, चित्र नहीं, लेकिन हम कम से कम पेपर में नोट्स की तरह 2 कॉलम्स बना के एक एक पॉइंट लिखते जाएंगे कि बाबा निराकार है तो श्री कृष्ण साकार है, वो परमात्मा है, ये देवता है। ऐसे उसी से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो लिखते जाएंगे, देखते हैं किसके ज़्यादा पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, और यही बातें अगर हमने जब मंथन की हुई होती हैं तो औरों को समझाना भी बहुत ईजी होता है।
तो इससे क्या होगा, सबका अटेंशन जाएगा। पहले अंतर सुनाकर फिर उनको कहो कि अब आप जज करो कि रचयिता कौन और रचना कौन। तो ज़रूर जो रचयिता है वही गीता ज्ञान दाता होगा ना, वही परमात्मा कहलाएगा। तो गीता ज्ञान का तो गीता का ज्ञान रचयिता ने दिया या रचना ने। तो इस शिवरात्रि पर विशेष इन 2 चित्रों को रखो। एक तो ये युक्ति बाबा ने सुनाई। अब दूसरा, जैसे पिछली बार लाइट एंड साउंड की टेप में कमेंट्री भरी हुई थी 79 में, शिवरात्रि के दिनों में या पूरा साल जो प्रोग्राम चले उसके लिए बाबा के किसी बच्चे ने इन्वेंशन किया था कि लाइट एंड साउंड का शो और उसके साथ कमेंट्री भरी हुई, जैसे हमने देवियों के टाइम किया था। झांकी तो सामने दिख रही है, लेकिन फिर साथ साथ ऑडियो कमेंट्री बज रही है और साथ साथ जिस देवी का बता रहे उस पर वो फोकस आ रहा है। तो ये शिवरात्रि वाली बात बाबा सुना रहे हैं कि लाइट साउंड का शो प्लस टेप में कमेंट्री भरी हुई थी। तो अभी वैसे नहीं, सेम तो चीज़ बाबा रिपीट करने के लिए नहीं बोलते। एक शब्द बाबा की मुरलियों में हमेशा हमने सुना है, नवीनता। हर बार कुछ नया करो। जो अभी तक करते आए हो उसकी रिज़ल्ट के लिए तो बाबा हमेशा शाबाश देते, लेकिन अब और कुछ नया तरीका निकालो। तभी तो फिर नए नए लोग आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। चलो उनको एक तरीके से नहीं समझ में आया तो दूसरे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसलिए पहले वाला तरीका कभी भी रिपीट करने के लिए नहीं बोलते हैं बाबा। तो क्या करो, प्रोग्राम के बीच में शिव बाबा का सजा हुआ लाइट का चित्र सामने लाओ और सामने रखते हुए सब लाइट्स बंद कर दो। उस चित्र की लाइट ही हो और फिर धीरे धीरे डायरेक्ट उस समय बाबा की महिमा करते जाओ। कितनी सुंदर बात बाबा सुना रहे हैं। हम करेंगे कभी ऐसा भी। अब तो प्रोजेक्टर वगैरह भी हैं, सारी लाइट्स ऑफ और सामने सिर्फ बाबा का लाइट का चित्र दिखता रहे। और फिर बाबा पर, जैसे थिएटर में होता है ना, स्क्रीन पर बस दिखता है, बाकी कुछ नहीं दिखता, बाकी अंधेरा होता है। तो स्क्रीन पर क्या दिखाया जा रहा है, पूरा फोकस लोगों का उस पर हो जाता है। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं लाइट का चित्र और एक एक करके बाबा की महिमा करते जाओ। महिमा करते उनको भी महिमा में लेते चलो। महिमा सुनाते हुए अनुभव कराओ। शांति का सागर कहो तो शांति की लहर फैल जाए। जो भी गुण वर्णन करो तो उसकी लहर फैलती जाए। देखो, सिर्फ शब्द नहीं, एनर्जी ट्रांसफ़र की बात बाबा कह रहे हैं। चलो लाइट का चित्र सामने आया, सब तरफ अंधेरा कर दिया, शिव बाबा की महिमा कर रहे हैं, तो सारी स्थूल बातें हो गई। लेकिन ये जो लहर वाली बात बाबा ने कही वह है प्रैक्टिकल अनुभूति, कि हम अगर बाबा की ये महिमा कर रहे हैं कि बाबा शांति का सागर है, तो ऐसी लहर फैल जाए जैसे हर एक के मन में एकदम शांति हो जाए, एकदम रिलैक्स हो जाए। ठीक है, तो जो महिमा बाबा की हम कहें वो अनुभूति उनको होती जाए। उस समय सब लाइट बंद होनी चाहिए ताकि सिर्फ उस एक चित्र की तरफ सबका अटेंशन हो। धीरे धीरे ऐसे अनुभवी मूर्त होकर महिमा करो, जैसे साथ में लिए जा रहे हैं, हमारे साथ लहरती जाए वो आत्माएं बाबा के प्यार में, कभी सुख में, कभी शांति में। शांति का सागर कहा तो उसी सागर में सब नहा रहे हैं, ऐसा अनुभव करा। जैसे योग की कमेंट्री कराते हो, धीरे धीरे वैसे उनको लक्ष्य देकर उस रीति से बिठा, तो एक अटेंशन जाएगा और दूसरा अंतर का मालूम पड़ेगा कि सच में भगवान कौन, क्लियर हो जाएगा। कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो कटाक्ष वाली बात बाबा ने कही ना, ये नहीं है वो नहीं है, ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो है वो क्लियर करके बता।
अपने आप समझ में आ जाएगा कि जब यही भगवान है तो औरों को तो भगवान कह नहीं सकते, तो ना कहने वाली बात की हमें ज़रूरत ही नहीं है, जो है वो सिद्ध करके दिखाओ। ठीक है, तो कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्वतः सिद्ध हो जाएगा। एक युक्ति बाबा ने बताई, 2 चित्रों को सामने रखो। दूसरी बताई, सिर्फ एक शिव बाबा का चित्र और सब तरफ का अटेंशन वहीं पर, बाबा की महिमा के साथ सुंदर अनुभूति करवाओ। अब तीसरी बात, ये भी बहुत ज़रूरी, यह तो हमें हर फंक्शन में ध्यान रखने वाली बात बाबा सुना रहे हैं कि हर फंक्शन में योग शिविर के प्रोग्राम का अनाउंस ज़रूर करो। नहीं तो कई बार क्या होता है, प्रोग्राम में तो आ जाते 300, 500, 1000 तक भी आएंगे, लेकिन बाद में फिर अपने अपने घरों में, उसी लौकिक दुनिया में, माया की दुनिया में। तो प्रोग्राम जब भी होता है तो उसके दूसरे दिन से या जैसे भी मैनेज कर सकें तो योग शिविर ज़रूर रखें और उसकी अनाउंसमेंट हो। चाहे एक दिन का भी फंक्शन करते हो, लेकिन योग शिविर के फॉर्म ज़रूर भरवा। अब याद रखना, हम सभी सेवाओं की प्लानिंग में शामिल होते हैं। जब भी कोई प्रोग्राम बनता है, क्लास में अनाउंस करते हैं ना, और फिर पूछते भी हैं कि कुछ रह रहा है, कोई और किसी का सजेशन है, तो प्लान करने वालों के माइंड से मान लो ये स्किप हो भी जाता है, तो अब हम सभी ये जिम्मेवारी लें। क्या करना है, कोई भी प्रोग्राम किया माना उसके बाद योग शिविर ज़रूर कराना है। अभी भी देखो हम कितने अलग अलग डेज वगैरह मनाते रहते हैं, कभी वुमेन डे किया, कभी मदर्स डे कर लिया, अब योगा डे आएगा, तो उसके बाद योग शिविर ज़रूर रखना है, चाहे 3 दिन का रखें, ज़रूर लक्ष्य रखेंगे हम सभी। याद रहेगा? देखते हैं कौन रिमाइंड कराता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, बहनें प्लान तो अपनी तरफ से तो अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करती हैं, फिर भी कोई ना कोई लिमिट के कारण कोई ना कोई बात स्किप हो जाती है ना, तो याद रखना, याद दिलाना कि योग शिविर ज़रूर कराना है, कोई भी प्रोग्राम करे उसके बाद। बाबा कहते हैं योग शिविर के फॉर्म का विशेष टेबल बना हुआ हो। जैसे आते हुओं का रजिस्ट्रेशन तो हम करा लेते हैं, लेकिन प्रोग्राम में जब हम योग अनुभूति कराए तो उसके बाद योग शिविर, प्रॉपर योग की विधि सीखने के लिए कौन कौन करना चाहेगा, वो फॉर्म भी बाबा कहते हैं अलग से टेबल लगा के भरवाओ। तो उसमें नज़दीक स्थान के लिए फॉर्म भरवाओ, तो जो पीछे योग शिविर करने आएंगे वह संपर्क में आ जाएंगे। कई बार बड़े से बड़े प्रोग्राम होते हैं, पता ही नहीं चलता कौन आया कौन गया, लेकिन शिविर के फॉर्म भरवाएंगे, उनका कांटेक्ट मिलेगा, एड्रेस मिलेगा, 3 दिन और छोटे ग्रुप में आकर हमारे पास समझते जाएंगे, तो नेचुरली वो नज़दीक संपर्क में आएंगे। तो योग शिविर के फॉर्म भरा कर पीछे भी उनका संपर्क बनाते रहो। कोई भी प्रोग्राम करो, ठीक है, सिर्फ शिवरात्रि की बात नहीं है, कोई भी प्रोग्राम करो उसमें योग शिविर का विशेष महत्व दो। ये तीसरी युक्ति बाबा ने समझाई। आगे बाबा कहते चौथा पॉइंट, जो भी चांस मिले और जो भी संपर्क में आए हैं या कोई विघ्नों के कारण मान लो भागंती होकर चले भी गए हैं, उनको ऐसे मौक़ों पर क्या करो, ऐसे मौक़ों पर विशेष निमंत्रण दो। देखो 2-3 तरह की आत्माओं की बात बाबा ने कही जिनको निमंत्रण दो। कई बार क्या होता है, हम चलते फिरते लौकिक में संबंध संपर्क में आते, कईयों को बोलते हैं, और जहाँ कहीं भी आजकल देखो बात छेड़ो, ये 1980 की तो बात अलग है, अगर आज की हम बात करें, कोई ना कोई उनका नोन ज़रूर होता है जो ब्रह्मा कुमारी इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, या वो खुद कहीं यूट्यूब पे, टीवी पे सुन रहे होते हैं। कईयों को शिवानी मैम का नाम नहीं याद होता, बट वो कहते कि हाँ वो जो सुरेश ओबेरॉय के साथ आते हैं ना, उनका हम सुनते हैं, क्योंकि वो फिल्मी दुनिया की हस्ती होने के कारण उनका नाम उनको याद रहता है। तो मतलब चाहे सुनने वाले किसी के रिलेटिव होते हैं, किसी के तो कोई बहुत नज़दीक वाले कोई समर्पित भी होते हैं, तो उनको जब हम कहते हैं ना कि आप आओ, तो कहेंगे हाँ हम भी आना चाहते, आएंगे ज़रूर, कभी आएंगे, लेकिन वो कभी जो है ना वो कभी आता ही नहीं है। हम कहते हैं कि हाँ जी कभी आना, और वो कहते हैं हाँ जी कभी आएंगे, लेकिन वो कभी को डिफ़ाइन करना ज़रूरी है कि हाँ अब आओ।
देखो ये प्रोग्राम हमने रचा है और इसमें आप आओ। तो एक तो ऐसे संबंध संपर्क वाली आत्माओं को, जो भी हमारे कांटेक्ट में आते हैं, उन आत्माओं को बुलाने का एक निमंत्रण देने की बात बाबा ने कही। दूसरा, किसी न किसी कारणवश कई आत्माओं का लिंक टूट जाता है, चाहे अपनी संस्कार बदलने में कमज़ोरी के कारण को हो, कभी परिस्थिति ऐसी आ गई, कहीं जाना आना पड़ गया, वो लिंक टूट गया और दोबारा वो आने का सोचते रह जाते हैं। फिर बहुत लंबी छुट्टी होती है तो कदम बढ़ते भी नहीं आगे। तो ऐसी जो भागंती हो गए, चाहे हार के कारण, चाहे किसी भी परिस्थिति या कोई ऐसी मजबूरी के कारण कुछ लंबे टाइम तक उनका नहीं आना हुआ है, तो बाबा कहते ऐसी आत्माओं को भी निमंत्रण दे के बुला, दोबारा आएंगे, फिर परिवार की भासना मिलेगी, फिर वो बाबा का प्यार मिलेगा, अपनापन आएगा, तो फिर वो आगे आके कंटिन्यू कर लेंगे, फिर रेगुलर हो जाएंगे। ठीक है। तो कभी भी ऐसा प्रोग्राम होता है तो जितनों से भी हमारी बाकी टाइम में बात चलती रहती है, उन सबको तो निमंत्रण देना ही देना है। जैसे हम कहते हैं ना कि कांटेक्ट में, अपने ग्रुप्स में, जहाँ जहाँ कर भी है लोग, आपको पता है इंटरेस्टेड है, उनको ज़रूर बुलाओ। और ये दूसरा भागंती वालों को भी, क्योंकि हमने खुद पर्सनली ये महसूस किया है, कई ऐसी आत्माएं होती हैं जो कोई रूठ कर या किसी नाराज़गी की वजह से नहीं गई होती है कहीं बाहर, बस कुछ टाइम कारण ऐसा बना हुआ होता है जो उनका वो संग छूट जाता है। लेकिन दोबारा से संग में लाने के लिए शुरू में तो निमंत्रण देना पड़ेगा ना उनको। हाँ, फिर चाहे वो पहले से भी ज़्यादा तेज स्पीड से चले, लेकिन एक बार जो संपर्क टूटा है, उनका संग खत्म हुआ है, उसको जोड़ने के लिए बुलाना ज़रूरी है उनको। है क्लियर बात बाबा की? जो भी अपनी कमज़ोरियों के कारण पीछे रह गए हैं, उनको स्नेह से आगे बढ़ाना चाहिए। बस कई बार क्या होता है, हम ये देखते हैं ब्राह्मण परिवार में ऐसे जो आत्माएं जो अब नहीं आ रही है, पहले आते थे अब नहीं आ रहे हैं, उनको कभी हम मिलेंगे ना, हाँ आजकल तो आप आते नहीं हो जी, क्या हुआ, बड़े मगन हो गए हो, आपने तो छोड़ दिया बाबा के पास, बाबा के घर आना, बस ऐसी ऐसी बातें बोल के ख़त्म कर देंगे। नहीं, बाबा कहते उनको और स्नेह दो, मुरझाइए आत्माओं, उसको स्नेह का जल दो, उतनी अपनी शुभ भावनाओं की उनको सकाश दो और उतना प्यार से उनको बुलाओ जो हमारे निमंत्रण को वो अस्वीकार ना कर सके, मना ना कर सके। इतना प्यार से उनको बुलाओ फिर से, और ऐसे प्रोग्राम से उनमें भी जागृति आएगी, उमंग में आ जाएंगे। ठीक है। और प्रैक्टिकली होता है ऐसे भी। अच्छा, फिर सर्विसेबल बच्चों के प्रति बाबा के मधुर महावाक्य हैं। जो भी बच्चे खास सेवाओं में रहते हैं, बाबा कहते हैं सर्विसेबल बच्चों की महिमा तो बहुत महान है, क्योंकि बाप समान है ना। बाप भी बच्चों की सर्विस करने आते हैं और आप भी निमित्त हो। बाबा भी सेवाधारी, हम भी सेवाधारी, तो समानता हो गई ना। समान वाले की महिमा होती है, समान वाला ही सदा साथ रह सकता है। समान नहीं होगा तो साथ भी नहीं होगा। बाप समान अर्थात सदा स्वमान में रहने वाले, स्वमान और समान दोनों बातों को जोड़ रहे हैं बाबा। जैसे बाबा अपने स्वमान को कभी भूलता है क्या? बाबा को ऐसे होता है क्या कि मैं भूल ही गया कि मैं भगवान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ? भूलता है बाबा कभी? नहीं ना। तो बाप समान अर्थात सदा स्वमान में रहने वाले ऐसे हो। सदा बाप और सेवा, यह दोनों ही ऐसे स्मृति में रहते जैसे शरीर की स्मृति स्वतः रहती है। कितना नेचुरल होगी ये देखो, शरीर की स्मृति। तो ऐसे बाप और आप कंबाइंड रहो, याद करना नहीं पड़े लेकिन स्वतः याद रहती है। ऐसे बाबा की याद और सेवा भी स्वतः याद रहे। अगर आप भी मेहनत करके याद में रहो और तो फिर औरों को सहज योगी कैसे बनाएंगे?
मुझे खुद कोई बात मुश्किल लग रही है तो वो करने की प्रेरणा हम औरों को कैसे दे सकेंगे। तो खुद पहले सहज योगी, निरंतर योगी बनो तो औरों को भी सहज रूप में ऐसा बना सकेंगे। तो सर्विसेबल बच्चों की क्वालिफिकेशन क्या हुई? सहज योगी, स्वतः योगी, मेहनत ना करनी पड़े। फिर एक बहुत सुंदर बात बाबा करे, बेबी नहीं बीवी। बेबी तो हो गया छोटा बच्चा, ना समझ, अनजान, और बीवी क्या होती है? लाइफ पार्टनर, हर चीज़ की हकदार, अधिकारी। तो अभी समय के प्रमाण मेहनत समाप्त होनी चाहिए। अगर अभी भी मेहनत का अनुभव हो या क्यों क्या का क्वेश्चन हो तो अपनी ड्यूटी को बजा नहीं सकेंगे, प्रॉपर अपने कर्तव्य को निभा नहीं सकेंगे अगर मेहनत ही करते रह जाएंगे। तो क्यों क्या करना अर्थात क्यों में खड़ा रहना, वेटिंग में हो, फिर वेटिंग लिस्ट में। अगर स्वयं ही क्यों में होंगे तो औरों को तृप्तात्मा कैसे बना सकेंगे। मैं खुद संपूर्ण होकर, भरपूर होकर, संपन्न आत्मा बनकर, इष्ट देवी बनकर खड़ी रहूँगी तो मेरे सामने क्यों लगेगी ना, और उनको मैं तृप्त करूँगी। अगर मैं खुद ही क्यों में हूँ कि ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, अब क्या होगा, तो बाबा कहते पहले अपनी क्यों ख़त्म करो, तब आपके सामने लंबी लंबी क्यों लगेगी, तब औरों को तृप्त कर सकेंगे। अगर खुद ही लेने वाले होंगे तो दाता कैसे बनेंगे। तो सेवाधारी अर्थात देते जाओ और बाबा से साथ में लेते जाओ। जो स्वयं ही क्यों क्या वाले हैं वह तो खुद भिखारी के मुआफिक मांगने वाले हो गए। देखो बाबा को भी कैसे कड़े शब्द यूज़ करने पड़ते हैं। अगर क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे में जा रहे हैं माना तो भिखारी हो गए, मांगने वाले, अतृप्त हो गए। तो शक्ति देना, सहयोग देना, मैं यह कार्य कर रही हूँ, आप सफलता देना, ये अर्जी भी रॉयल भिखारीपन है। सुना? ठीक है, हम पुत्र, धन, नौकरी ये वो नहीं मांगेंगे, लेकिन ये सूक्ष्म इच्छाएं जो हम रखते हैं कि बाबा देखो मैं कर रही हूँ, आप ना थोड़ा मदद कर देना, मेहनत तो हम कर लेंगे, आप थोड़ा सफलता दे देना, आप शक्ति देना, मदद करना, इतना भी क्यों मांगे हम। काम बाबा का कर रहे हैं, मालिक वो है, जितना करनी है मदद करेगा खुद ही खुद। बाबा मौसम को ठीक कर दो, फलाने व्यक्ति को ठीक कर दो, मेरी तबीयत ठीक कर दो, क्या मांग रहे हैं। है दाता के बच्चे और भिखारी बनकर दाता से मांग रहे हैं, शोभा तो नहीं देता ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि स्वयं अगर भिखारियों की लाइन में, भिखारियों की क्यू में होंगे तो वह औरों को दाता बनकर कैसे दे सकेंगे। अब बचपन ख़त्म हुआ, ठीक है, शुरू शुरू में बाबा के बच्चे बनते हैं तो ये रहता है कि हम तो कमज़ोर हैं, हम तो अभी नन्हे बच्चे हैं आपके, हम तो अभी नए नए आए हैं। तो बाबा से उस तरह से भी कई बार लेते रहते हैं, मांग कर भी लेते हैं भले, जबकि कोर्स में ही बताया जाता है कि हम अधिकारी हैं, फिर भी चलो कुछ टाइम तक वो चलता रहता है जब तक अपने पैरों पर ना खड़े हो जाए। लेकिन बाबा कहते बचपन भी कब तक माँ बाप की उंगली पकड़कर चलेंगे। अब तो उनके समान बनकर देने वाले बनो ना। बड़ी प्यारी बात कह रहे बाबा, सुनना। बाबा कहते बचपन ख़त्म हुआ, बचपन में सब छूट थी, रोना भी छूट, फीलिंग भी छूट, संकल्पों की भी छूट मिल गई। जैसे अभी इससे पहले की मुरली में हम सुन रहे थे ना कि पहले चलो ठीक है छूट थी, संकल्पों में तूफान आता है तो कोई बात नहीं बच्चे, कर्मेंद्रियों से विकर्म ना हो। लेकिन क्या कहा बाबा ने इससे पहले की मुरली में कि अब संकल्पों की छूट भी समाप्त। तो ये सारी बचपन की बातें थी कि थोड़ा रूठ भी जाते थे, थोड़ा रो भी लेते थे, थोड़ा फीलिंग में भी आ जाते थे। लेकिन अब नहीं, अब नहीं, अभी तो वानप्रस्थ तक पहुंच गए ना, तो बचपन की बातें वानप्रस्थ में शोभा नहीं देती। इसमें क्यों क्या नहीं,
कई बाबा को ही लॉजिक बताना शुरू करते, बाबा आपने तो पहले कहा हुआ है ना मुरली में, अब क्यों ऐसा बोलते हो, अब क्यों इतना स्ट्रिक्ट हो गए हो। बाबा कहते क्यों क्या मैं नहीं जाऊँ, क्यों क्या करने वाले अर्थात बेबी क्वालिटी, डिपेंडेंट, दूसरों के अधीन होकर चलने वाले, उनको बेबी क्वालिटी कहा बाबा ने। जो बेबी होंगे वो बीवी नहीं बनेंगे। क्या बनना है, सजनी बनकर साथ चलना है ना बाबा के, भगवान के साथ कंबाइंड, उनके समान होकर चलना है, शिव की सच्ची पार्वती बनकर चलना है। अब तो मियाँ और बीवी का सौदा है, बेबी वाला ख़त्म हो गया। बेबी कब तक रहोगे, ठीक है बेबी पसंद होता है सबको, लेकिन बेबी हमेशा बेबी ही रहे, ये तो कोई भी नहीं एक्सपेक्ट करता, लौकिक में भी नहीं। ठीक है बिल्कुल छोटा है, गोदी में भी उठाएंगे, सब करेंगे, थोड़ा बड़ा हो गया कहेंगे अब चलो तुम अपने पैरों पर, ठीक है, चलो पढ़ाएंगे लिखाएंगे खर्चा करेंगे। एक समय आएगा कहेंगे नहीं अपनी कमाई खुद करो। एक एज के बाद भी बच्चा कहे कि नहीं मैं माँ बाप का ही दिया हुआ खा पी लूँ, तो वो भी बोझ बन जाता है। तो बेबी भी कब तक, बाबा कहते अब तो मियाँ बीवी का सौदा है, ये लव मैरिज वाला दहेज भी तभी मिलने वाला है, ये भी ध्यान रखना। अब बेबीपन खत्म, बाप समान बन गए तो मियाँ और बीवी बन गए। सुना, तो पसंद है ये संबंध बाबा से, या बेबी बन के रहना है। छोटे बच्चे को समान नहीं कहा जाता है। अगर हमने लक्ष्य रखा बाप समान बनने का, तो समान कौन होते हैं, लाइफ पार्टनर, पति पत्नी समान होते हैं ना। बच्चे को थोड़ी ना बाप समान कहेंगे। जब बच्चा बड़ा बन जाता है या बाप बन जाता है तब समान कहा जाता है। तो अब बेबी क्वालिटी खत्म, पक्का। आगे बाबा कहते संस्कार मिलते नहीं, ये संकल्प भी न आए। देखो बाबा मैं तो ठीक चल रहा हूँ, मैं तो ठीक चल रही हूँ, बस ये ना हमारे संस्कार नहीं मिलते, उसकी सोच अपनी मेरी अपनी है। बाबा कहते ये वाला एक्सक्यूज़ भी ब्राह्मण नहीं दे सकते, मिलाने ही है, मिलते नहीं। ये कौन बोलता है, ये बदलता नहीं, ये सुनता नहीं, ये ना ना नहीं नहीं की भाषा किसकी है, नास्तिक बोलता है ना। अब तो होना ही है, हाँ जी, क्या पक्का करेंगे, हाँ जी बाबा ने कहा है तो मुझे करना ही है, बनना ही है। अब ना शब्द समाप्त, तो सभी हाँ हाँ वाले हो ना, बोलो सभी है हाँ वाले सबे। अभी बेहद के बनो, हद को छोड़ो। सुनाया था ना, कोई भी जोन का भी अगर अपने को हेड समझते तो ये भी हद हुई। नक्शे के अंदर देखो आपका जोन क्या है, बिंदी, भारत ही इतना सा दिखता है छोटा सा, उसमें भी जोन, जोन में भी सेंटर, सेंटर में भी अपना घर, क्या रह जाता है, कितनी हद है छोटी सी। बाबा बेहद का मालिक बना रहा है, पूरे धरती आसमान सारे ब्रह्मांड तीनों लोकों का मालिक बना रहा है, और हम छोटी छोटी हदों में फंसे हुए हैं। अभी फलाने स्थान के हैं ये भी नहीं, फलाने स्थान पर ही हम ठीक है ये भी नहीं। बाबा आज ऑर्डर करे कि तुमने कहीं और जाना है तो तैयार, ठीक है। अपनी जिम्मेवारी किसी को सौंपने में जो थोड़ा 1 आध घंटे का टाइम लगता है तो अलग बात है कि कोई ख़ास ऑफिशियल जिम्मेवारी है और वो किसी को सौंप कर जाना है। बाकी मन से तो सेकंड में तैयार कि नहीं मैं इस स्थान की हूँ, मुझे इसी स्थान पर ही रहना है, ऐसा भी नहीं। बेहद के मालिक बनना है या एक स्थान का लक्ष्य क्या रखा है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा स्थान परिवर्तन हो तो स्थिति ही बिगड़ जाए। अभी भेजेंगे यहाँ वहाँ तो तैयार हूँ, फॉरेन भेजे या किसी भी स्थान पर भेजे, लेकिन एवर रेडी। देश में भेजे विदेश में भेजे, जब जाना होता है ना तो शक्ति आपे ही मिल जाती है। जानकी दादी से बड़ा एग्जाम्पल कौन हो सकता है, देखो। वैसे बड़े से बड़े पढ़े लिखे लोग भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सोचेंगे, अरे हमें वहाँ की भाषा नहीं आती, वहाँ की संस्कृति नहीं पता, ये नहीं पता, वो नहीं पता,
और जानकी दादी 4th क्लास पढ़ी हुई और विदेश में बाबा ने भेजा, चली गई। और आज देखो पूरी दुनिया में बाबा का नाम रोशन कर दिया। ये हाँ जी के पाठ की कमाल है। और ऐसी एक जानकी दादी नहीं है, बहुत सारी ऐसी बहनें, बहुत सारे ऐसे भाई हैं। बाबा ने कहा नौकरी छोड़ो तो छोड़ दी, बाबा ने कहा कि नहीं बिज़नेस तुमने करना है तो कर लिया, बाबा ने कहा ये सेंटर छोड़कर दूसरे पे जाना है तो चले गए, वो छोड़कर मधुबन आ जाओ तो मधुबन आ गए। जैसा बाबा का डायरेक्शन, जैसा ऑर्डर मिला। और समर्पित किसको कहते हैं? या सिर्फ कहने में कि हम तो है ही बाबा के? नहीं, बाबा के हैं तो बाबा की बात के लिए भी हाँ जी। और ये कोई सिर्फ आने जाने वाली बात नहीं, हर डायरेक्शन जो बाबा का मिलता है उसमें हाँ जी। और ये गारंटी बाबा दे रहा है कि जब बाबा कोई कार्य देगा तो शक्ति भी वही देगा। और ये देखो पर्सनली हमारा तो बहुत ही अनुभव है, आप में से भी रहा होगा कईयों का, कि कोई भी कार्य की जिम्मेवारी हम स्वीकार करते, हो सकता है कि वो इंटेलेक्चुअल, फिजिकल या हर तरह से वो कैपेसिटी हमारे अंदर ना भी हो, लेकिन अगर बाबा ने दी हुई सेवा के लिए या कार्य के लिए हमने हाँ जी किया तो उस कार्य को बहुत अच्छे से करने की, सिर्फ करने की नहीं, बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक करने की शक्ति, वो हैंड्स, वो समझ बाबा देता है। देखो कितने सारे सेंटर्स हैं, 10वीं पढ़ी हुई बहनें बैठी हैं और उनके पास क्लास करने वाले बड़े बड़े PhD होल्डर्स हैं, जजेस हैं, बड़े डॉक्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन इतना इफेक्टिवली सेवाओं को संभाल रही है वो बहनें। किसकी शक्ति है? बाबा की ना। बाबा की शक्ति। और बाबा पर समर्पित हुए, हाँ जी किया तो बाबा आज उनसे कमाल की सेवाएं करवा रहा है। और हम पहले से ये सोच के बैठे नहीं, मेरा ना शरीर में ये तकलीफ़ होती है इसलिए मैंने बाबा के घर में नहीं रहना, इसलिए मैंने सेवा में कहीं नहीं जाना, उस फलाने व्यक्ति के साथ मेरी बनती नहीं है इसलिए मैंने नहीं जाना, मुझे वो पसंद नहीं है इसलिए मैंने ये काम नहीं करना। कितनी हदों में हम फंसे हुए हैं। सोचो, बाबा बना रहा है बेहद का मालिक, जिसके लिए शक्ति, युक्ति, साथ, हर कुछ, सब कुछ देने के लिए बाबा तैयार है। संपूर्ण सहयोग जब भगवान का है तो हमें किस बात का डर या चिंता? फिर कई बार लगता है कहने को तो हम निश्चय बुद्धि खुद को कह देते हैं, लेकिन है नहीं है उतना निश्चय। तभी तो हाँ जी के बदले ना जी निकलता है ना, तभी तो कोई ना कोई एक्सक्यूज़ आता है ना। सोचना, मंथन करना बाबा की इस बात पर। जबकि देखो बाबा गारंटी दे रहे हैं कि शक्ति आपे ही मिल जाती है। सुना? अच्छा, फिर बाबा कहते हिम्मत है। देखो अपना है ही क्या, अगर अपना है तो सब, अगर अपना है नहीं तो कुछ भी अपना नहीं। ये होती है योगी वाली स्थिति। है तो सब अपने हैं, नहीं तो कोई अपना नहीं। ऐसे तो सारा संसार के हम मालिक हैं। दादी कहती ना, सफ़ेद कपड़े जेब खाली, हम हैं सारे मुल्क के वाली। वैसे सारी दुनिया हमारी है और वैसे चीज़ों के हिसाब से मेरा कुछ नहीं। या कहेंगे ये चीज़ मेरी, ये सेंटर मेरा, नहीं कह सकते ना। ये सच्चे योगी की निशानी। अपना है तो सब, नहीं तो कुछ भी नहीं। जो बाप का वह अपना, बाप का बेहद है तो आपका भी बेहद। सुना? सब हमारे हैं, हम सब के हैं, इसको कहते हैं बेहद। बाप दादा सभी बच्चों को सदा विशेष सहयोग देते रहते हैं, क्योंकि जो सेवा में निमित्त बने हुए हैं, तो विशेष सेवाधारियों को विशेष सहयोग सदा प्राप्त होता ही है। विशेष कार्य करने वाले तो पहले याद आएंगे ना। लौकिक रीति से भी कोई हिस्ट्री को याद करो तो हिस्ट्री में कौन पहले याद आता है? जो विशेष होगा वही याद आएगा ना। विशेष कोई शहीद हो गया, विशेष कोई राजा होकर गया, इतिहास में जिसने कोई विशेष कार्य किया वही याद आएगा ना। तो संगम युग की हिस्ट्री में भी जो सदियों तक गाई जाएगी हिस्ट्री, शास्त्रों के रूप में यादगार बनेंगे,
तो संगम युग की हिस्ट्री में भी जो जितना विशेष सेवाधारी है वो विशेष आत्माएं हैं, जो बाप दादा कभी भी याद करेंगे तो पहले पहले वो स्वतः याद आएंगे। याद करो ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि बाबा आप तो हमें भूल ही गए। नहीं, सेवा में रहो ना, बाबा कैसे भूलेगा हमें। जब उसका काम हम कर रहे हैं तो हमें भूल के क्या करेगा, ज़रूर याद आएंगे। सिर्फ विशेष याद का रिटर्न वाले बनो। बाबा सबको याद का रिटर्न देते हैं, लेकिन लेने वाले कभी कभी अलबेलेपन के कारण लेते नहीं हैं। बाबा के पास जो भी है वह देने के लिए है, तो बाप सबको देते हैं, लेकिन लेने वाले नंबरवार है। तो जो कुछ बाबा दे रहा है उसका रिटर्न लेना और निरंतर विशेष सेवाधारी बनना, तब वो रिटर्न प्राप्त भी करेंगे और उसके आधार पर औरों का भी कल्याण करते रहेंगे, सेवा में भी सफलता पाते रहेंगे। ठीक है, ये थी प्यारे बाबा की मुरली। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।